Hello, good afternoon, beta. A very good afternoon to all of you. Our today's topic is hepatic portal system. Okay, don't worry about the videos. I upload all the videos. ठीक है ना, जो आपका टेस्ट है कल, I know about this. आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. हाँ जी, तो सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हम ले रहे हैं. तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स. Present in all, not vertebrates but all chordates. Present in all chordates. ठीक है. तो एक और चीज कुछ स्पेशल है, तभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन. पोर्टल सिस्टम. सो व्हाट इज hepatic portal system? Hepatic portal system is a special vascularization between gastrointestinal tract and liver. That is known as hepatic portal system. तो क्या हुआ hepatic portal system? It is vascularization between gastrointestinal tract and liver. इन दोनों के बीच में जो अलग से जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या ब्लड पास आउट जो हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम. दैट इज जो भी ऑर्गन जिसके अंदर लास्ट में से वेन्स निकलती है, उसी के ऑर्गन के ऊपर नाम पड़ता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. इस चीज को हम इस तरह से समझते हैं. ये है नॉर्मल बॉडी के अंदर जहां पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वेसल्स जो है वो बताएंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? ब्लड वेसल्स का. ठीक है, कैसे होता है वो हम देख लेते हैं. और एक हम पढ़ेंगे इसके लिए अलग से, दैट इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. इनके अंदर कैसा ब्लड सप्लाई हो रहा है, तभी अपन को आइडिया लगेगा कि भाई ये वर्ड पोर्टल जो आया है इसका मतलब क्या है. ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. अब आप देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं, उसको कैसे पढ़ेंगे? सब हार्ट में से क्या निकलती है आपको मालूम है? हार्ट में से निकलेंगी आर्टरीज. ठीक है ना. आर्टरीज ब्लड लेके जा रही है. कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड. अब ये आर्टरीज बाइफर्केट हो जाती हैं, यानी कि डिवाइड हो जाती हैं किसी भी ऑर्गन के अंदर. किस फॉर्म के अंदर? कैपिलरीज. यानी कि ऑर्गन में जो जाएगा वो क्या होगा? कैपिलरीज. और कैपिलरीज से वापस कौन आती है? वेन्स. ये आ गई वेन्स. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहले आर्टरीज आई. आर्टरीज किसमें? ऑर्गन के पास में गई. किस फॉर्म के अंदर? कैपिलरीज के फॉर्म के अंदर. और ये क्या बन गई? वेन्स. अब ये ऑर्गन कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है ना. ये इस तरह से अपन देख सकते हैं कि एक नेटवर्क बन रहा है, ये वाला. तो ये नेटवर्क बन रहा है. तो ये किसी भी ऑर्गन के अंदर हो रहा है. ये ऑर्गन कोई भी हो सकता है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है ये काम कर सकता है, जिसके अंदर इस तरह से ब्लड सप्लाई हो रही है. तो आप इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्लड सप्लाई. ठीक है. हार्ट से ब्लड आया, ऑर्गन के पास में गया, डीऑक्सी ब्लड किसमें आ गया? दैट इज इन वेन्स. और वेन से किसमें आ जाएगा? हार्ट के अंदर. ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल है. अब हम बात करेंगे किसकी? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है. और वो क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले हार्ट का ब्लड दो ऑर्गन के पास जाएगा, ऑर्गन 1 एंड ऑर्गन 2. सेम वही ब्लड किससे आएगा? आर्टरी से ही आएगा. ब्लड किससे आया? आर्टरी से आया. ठीक है ना. अब ब्लड किसके अंदर जाएगा? ऑर्गन के थ्रू. वेन से ही वापस जाएगा. तो भाई डिफरेंट क्या हुआ? आर्टरी से आ रहा है, वेन से जा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ब्लड जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जा रहा है, लेकिन एक पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा है. दिस इज व्हाट? पोर्टल वेन.
ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में कनेक्शन हो रहा है, कौन से फॉर्म के अंदर, पोर्टल वेन के फॉर्म के अंदर। यानी कि यहाँ पर आर्टरीज जो है वो डिवाइड होंगी, फिर कैपिलरीज का फॉर्म होगा एक्सचेंज। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, फिर क्या हो रही है आगे की साइड में। तो ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन 1, ये बीच में जब भी एक्सचेंज होता है तो हमेशा कौन आती है, कैपिलरीज। जहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है वहां पर कौन आ रही है, कैपिलरीज का नॉट आएगा, गुच्छा आएगा ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, अब इस कनेक्शन और इस वाले कनेक्शन में काफी डिफरेंस है। यहाँ पर एक ऑर्गन था, यहाँ पर 2 ऑर्गन है। जहां से शुरू हुआ है आर्टरीज, पहले किसमें टूटी, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT। आपका जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, माउथ से लेकर यहाँ पर, उसके अंदर से जो भी वेन्स निकलेंगी स्पेशली वो GIT, और उसके बाद में किसमें आ रही है, ये लीवर। ये ऑर्गन कौन सा है, लीवर। ठीक है, और लीवर से ये जा रही है। जिस ऑर्गन के पास में से पोर्टल वेन पहुंची, ये जो पहुंची है पोर्टल वेन, इसी के नाम पर क्या पड़ेगा, सिस्टम का नाम पड़ेगा। क्योंकि ये लीवर है इसलिए इसका नाम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पहली बात क्लियर। एक जनरल जो नॉर्मल बॉडी के अंदर ऑर्गन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर कैसे मिलेगा। अब इसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे हो वो क्या पॉइंट है, यहाँ पर कैपिलरीज इधर भी है और इधर भी है, बीच में क्या है, पोर्टल वेन। इट स्टार्ट्स विद कैपिलरी एंड एंड्स विद द कैपिलरी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच इज प्रेजेंट इन द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, सबसे पहला अपन लिखेंगे, दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम starts with capillary and ends with कैपिलरी। इस चीज का ध्यान रखें, स्टार्ट भी कैपिलरी से हुआ है और एंड भी किससे हुआ है, कैपिलरी से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां से पोर्टल वेन आती है, जिस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में आएगी, तो सेकेंड ऑर्गन जो भी होगा उसी के बेसिस पे नाम रखा है आपने इसका पोर्टल सिस्टम का। ठीक है ना। अब ये जो लीवर है, लीवर कैरी ऑक्सीजनेटेड as well as deoxygenated ब्लड। लीवर के पास में दोनों तरह की सप्लाई आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी सप्लाई आ रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी सप्लाई। ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि लीवर के पास में 2, सपोज करो ये क्या है, ठीक है ना, ये लीवर है। इस लीवर के पास में कौन आई, हिपैटिक आर्टरी, जो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और इसमें से क्या निकलेगा, दैट इज द हिपैटिक वेन। सपोज करो मैं यहां निकाल देती हूँ, ये क्या है, हिपैटिक वेन, और इसमें से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस चीज का ध्यान रखें, हिपैटिक वेन जो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों चीजें तो बाकी ऑर्गन की तरह इसमें है, लेकिन इसके पास स्पेशल जो है, दैट वेरी स्पेशल थिंग इज द पोर्टल वेन। यहाँ पर एक और वेन आ रही है, उसका नाम क्या है, पोर्टल वेन। ये वाली वेन जो किसके पास जा रही है, लीवर के पास जा रही है। अब आप देखिए, लीवर के पास में ऑक्सीजनेटेड की सप्लाई है, लीवर के पास में डीऑक्सीजनेटेड की सप्लाई है, लीवर के पास में पोर्टल वेन भी प्रेजेंट है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर है। अगर अपन को कहा जाए कि आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनाना है, तो उसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन इसी को रब करके इसी पे बना देते हैं बेटा। ठीक है, तो हम ये देखो, आप यहाँ पर अपन ने क्या करा, ये ले लिया लीवर। ठीक है, ये क्या है, लीवर है। ठीक है, अब इस लीवर के पास में कौन जा रही है, हिपैटिक पोर्टल वेन।
इस चीज का ध्यान रखें। ये क्या है? दिस इज नोन एज पोर्टल वेन। ये है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन कहां से होके जाएगी, क्या क्या अपने अंदर लेके जाएगी, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहां पर पास में क्या प्रेजेंट होता है? जे शेप स्टोमक होता है। यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा, ठीक। इसके पीछे की साइड में यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लीन जैसा स्ट्रक्चर, ये रहा स्प्लीन, ठीक है ना, ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और लीवर के पास में खुद अपना जो है गॉल ब्लैडर जो होगा वो प्रेजेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर कौन कौन सी वेन्स जो हैं वो एंटर करती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी वेन एंटर करेगी। सबसे पहले ध्यान रखना गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो वेन की एंट्रेंस हो रही है वो वेन क्या कहलाएगी? सपोज करो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, इसको हम रेड कलर में लेते हैं, ठीक है ना। ये भी वेन है, यहाँ से आए। इस वेन को आपने क्या कहा? सिस्टिक वेन। क्या नाम दिया अपन ने इसको? सिस्टिक वेन। उसी तरह से यहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हुई? एक वेन एंटर हो रही है, किसके अंदर? पोर्टल वेन के अंदर। इसको आप क्या कहोगे? इंफीरियर मिजेंट्री। इसका नाम क्या रखेंगे हम? इंफीरियर मिजेंट्री वेन। कहां से आ रही है ये? लार्ज इंटेस्टाइन। दो वेन हो गई जो किसके अंदर जुड़ गई है? पोर्टल वेन के अंदर। अब ये जो आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वेन इसके अंदर गई। इसका नाम क्या है? दैट इज सुपीरियर मिजेंट्री। द नेम इज सुपीरियर मिजेंट्री। जो कहां से आई? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक वेन किसमें से आ रही है? स्प्लीन से, इस तरह से। इसका नाम क्या रख दिया आपने? स्प्लेनिक वेन। ये क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन आपको बेटा याद रखना है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसे अपन कहते हैं। ये जो है आपके पैनक्रियास और किडनी जो है अपन पढ़ते हैं, उस पैनक्रियास और किडनी के बीच में एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज स्प्लीन। और ये जो है कौन सी है? स्प्लेनिक वेन, ठीक है। तो कितनी हो गई अभी? 4। अभी एक और बाकी है। यहां से स्टोमक से एक वेन और एंट्री कर जाएगी इसके अंदर, जिसका नाम क्या होगा? गैस्ट्रिक वेन। ये क्या है? स्टोमक, और इस वेन का नाम क्या है? गैस्ट्रिक वेन। अब आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कितनी वेन्स इसके अंदर एंटर कर रही है। फर्स्ट गैस्ट्रिक वेन, नंबर 2 स्प्लेनिक वेन, नंबर 3 सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, नंबर 4 इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, नंबर 5 सिस्टिक वेन। किसके अंदर एंटर कर गई है? ये एंटर कर गई है इस पोर्टल वेन के अंदर। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर 5 वेन्स जो हैं वो एंटर करती हैं किसके अंदर? पोर्टल वेन के अंदर। सो देयर पोर्टल वेन हैव 5 ब्लड सप्लाई from different organs and these are the 5 veins attached with the portal vein। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई। अब हमने इसकी नेसेसिटी क्यों है, क्यों हमें इसकी जरूरत है, हम किस लिए इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? कोई ना कोई तो फंक्शंस आपको नजर आए ही होंगे कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम इसी के साथ में देख लेते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इनके फंक्शंस को हम ले रहे हैं, तो इनके फंक्शंस को हम यही ले लेते हैं। ठीक है बेटा, यस, फंक्शंस क्या क्या है? नंबर 1, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर आपके फूड का जो कंपोजिशन है वो सिमिलर है।
अब इन सब से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। वो फूड किसके पास जाएगा, लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, कुछ को स्टोर करेगा, कुछ को रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टोर हाउस की तरह काम कर रहा है, लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन। तो ये लीवर के पास में क्या जा रहा है, फूड। सो फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर फॉर स्टोरेज, स्टोर होने के लिए भी जा रहा है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू बॉडी पार्ट्स। अगर ये सपोज करो ये वाला जो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है ये ऐसा चले जाता हार्ट के पास में, तो हो सकता है कि किसी का कंपोजिशन ज्यादा होता, किसी का कम होता, बॉडी पर इसका ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता। उस चीज को कम करने के लिए यहाँ पर क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये जो वेन्स आई हैं ये लास्ट में अल्टीमेटली यहां से क्या निकलेंगी, क्या निकला ये, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन किसके पास जाके मिलेगी, आपको मालूम होगा हेपेटिक वेन किसके पास जाके मिलती है, ये मिलती है आपके इंफीरियर वेना केवा। और ये इंफीरियर वेना केवा कहां चले जाता है, आपके हार्ट के अंदर, ठीक है ना। ये चले जाएगा लोअर साइड से ब्लड लेके जाएगा इंफीरियर वेना केवा। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, कई बार हम बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं ऊपर, जैसे अपन को कहा जाता ना कि भाई इसके साथ ये मत खाओ, ठीक है ना। जैसे आप अगर नॉन वेज खा रहे हो तो उससे आप मिल्क नहीं लोगे, क्योंकि दो प्रोटीन आपस में मिलकर के क्या कर देंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम कई बार ले भी लेते हैं, बाय मिस्टेक ले लेते हैं हम, ठीक है ना। बॉडी में उसके एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं। तो लीवर क्या करता है, जो आपने फूड सब्सटेंस इस तरह से अनरिलेटेड फूड ग्रुप जो आपने लिया है उसको क्या करेगा, वो डिटॉक्सिफाई। लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो आप टॉक्सिक ले लेते हो उसको ये क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई। तो आपके पास में आपका डॉक्टर जो है वो कौन है, लीवर। सो इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड, it help in detoxification of food। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि कई बार आपने जो खाना खाया है, इसने तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा, ट्रांसपोर्ट करा, लेकिन आपका खाना जो है हमेशा हम बैलेंस डाइट नहीं खा पाते। कभी हमारा फूड जो है वो कार्ब रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच, कभी प्रोटीन रिच और कभी फैट रिच। तो यहाँ पर उसके अंदर जो प्रॉपर एंट्री करानी है प्रोटीन्स की, डिफरेंट प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो काम कौन करता है, आपका लीवर। तो लीवर ही वही ऑर्गन है जो क्या करेगा, एंट्रेंस देगा किसको, डिफरेंट प्रोटीन को अपनी तरफ से भी, ठीक है ना। तो आपका ब्लड जो है वो क्या रह रहा है, होमोस्टेसिस। तो ब्लड इज होम्योस्टैटिक ड्यू टू लीवर फंक्शनिंग। ये लीवर ही है जो उसके अंदर क्या करेगा, डिफरेंट अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स को क्या करेगा, ऐड करेगा, ताकि आपका जो फूड है जो आपने खाया है जिसमें जो कमी हो सकती है या कुछ ज्यादा हो सकता है उसको बैलेंस करने का काम कौन करे, लीवर। तो लीवर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप पोर्टल सिस्टम क्यों कहते हो, क्योंकि दो ऑर्गन के बीच में क्या आ गई है, पोर्टल वेन, ठीक है ना। यहाँ पर इधर से वेन जा रही है, बीच में क्या है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन किसके पास जाएगी, लीवर। तो ये जो कनेक्शन है GIT का और लीवर का, और उसके बाद में यहाँ से वेन निकल के किसके अंदर जा रही है, वेना केवा से हार्ट में, इसी कनेक्शन को पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। सो दिस इज द पोर्टल सिस्टम। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।